लो बजट है और स्टूडियो जैसा आप लाइटिंग चाहते हो या फिर स्टूडियो लाइक जैसा आप अपने रूम में बनाना चाहते हो, लो बजट है, तो कैसे हो सकता है ये? ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर्पज़ से बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है, 1000-2000 रुपये हैं, तो आप चीप लाइटिंग के साथ सिनेमैटिक वीडियोस या फिर ऐसे यूट्यूब वीडियोस सिनेमैटिक जैसे डिसलाइक, तो आप ऐसी वीडियोस कैसे बना सकते हैं विद लाइटिंग सेटअप से। तो आपके लिए बस इस लाइटिंग के लिए तो थोड़े पैसे तो होने ही चाहिए। तो आज हम लोग इसी पर्पज़ से बात करने वाले हैं, क्या अगर हम लोग 2000 रुपये जोड़ते हैं और हम लोग कैसी लाइट मिल सकती है, या फिर ऐसी या फिर ऐसी और या फिर ऐसी। भाई अगर स्टूडियो लाइक वीडियोस बनाना चाहते हो भाई, तो सबसे पहले एक जो वीडियो में रोल होता है, एक बेस्ट वीडियोस में जो रोल होता है वो होता है साउंड का भी होता है, जो कि हमें 30% जो साउंड हमें मिलता है वो 30% साउंड से होता है। अगर परसेंटेज की बात कर लें तो कुछ सेटअप का होता है जो कि काफ़ी वीडियोस में रोल होता है। अभी आप जो ये वीडियोस देख रहे हो ये सिर्फ मैंने 2000 रुपये के बजट में ये सब लाइटिंग सेटअप किया है। तो आज हम लोग इसी पर्पज़ से बात करने वाले हैं, क्या हम लोग 2000 के अंदर लाइटिंग सेटअप ऐसा कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो क्या हाल चाल मेरे भाई, और सब बड़े होंगे। तो अगर आप लोग फ़ोन से भी शूट करते हो या फिर कैमरे से शूट करते हो, तो दोनों पर्पज़ पे आज हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल सेटअप से क्या सेटिंग्स रहती हैं और कैमरे पे क्या सेटिंग रहती है। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, ये जो आप डायरेक्ट लाइट जो आप देख रहे हैं, तो ये आ रही है गोडॉक्स की लाइट से। तो हालांकि मैंने जो परचेज़ किया हुआ है, तो हालांकि वो थोड़ा सा महंगा हुआ है, तो बट आप एक चीज़ कर सकते हो, आप स्टिक लाइट यूज़ कर सकते हो, जो कि आप डायरेक्ट आपके एक फेस पे पड़ेगी, उसमें बांडोर्स भी मिल जाते हैं, जो कि एक हिसाब से आप जो सेटअप जो करते हो ना, तो भैया वो एक हिसाब से वो डायरेक्ट लाइट होती है, वो हमें पावरफुल रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं, ये जो डायरेक्ट आप जो लाइट देख रहे हैं ना, तो ये भाई पावरफुल होना चाहिए, समथिंग 50 वोट तो होनी चाहिए। तो ये स्टिक लाइट के हिसाब से होता है। तो आप सबसे पहले एक स्टिक लाइट ले लेना, ठीक है। नंबर 1 पे तो हम लोग स्टिक लाइट आती है, और जो कि हमें डायरेक्ट जो सोर्स मिलता है, जो हमारे फेस को कवर करता है। तो ये सबसे मेन मुद्दा है कि भाई हमें इस पर खर्चा करना पड़ेगा पहले। तो अगर आप देख सकते हो जुगाड़, अगर जुगाड़ भी करेंगे तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो थोड़े बहुत पैसे आप खर्चा कर लेना, ठीक है। बाकी अगर आप बात कर लेते हैं सॉफ्ट बॉक्स, हालांकि वो बहुत महंगा पड़ जाता है सॉफ्ट बॉक्स। अगर हम लोग इसी पर्पज़ पे बात करेंगे, अगर हम लोग स्टिक लाइट लेते हैं तो उसमें हमारा पैसा भी बचत हो जाता है और हमारे काम भी ज़्यादा होते हैं। अगर भाई हम लोग जुगाड़ की तरफ से जाएंगे तो भाई टाइम ज़्यादा लगेगा और उतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, तो हमें स्टिक लाइट लेना ही पड़ेगा भाई। लो बजट में कर रहे हो तो जाहिर सी बात है इतना तो करना ही पड़ेगा। तो फिर आज मैंने क्या ख़रीदा है और मैं सबके रेट बताता रहूँगा। हालांकि मैंने जितना भी सामान परचेज़ किया हुआ है वो सब ऑफलाइन मैंने परचेज़ किया, तो बाकी आपको सामान सारे आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएंगे, आप देखना ज़रूर, मिल जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन थोड़ा सा महंगा जाता है, बट अगर आप ऑफलाइन ख़रीदोगे तो आपको थोड़ा सा और कम बजट में मिल जाएगा। तो ये आप सबसे पहले ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम लोग जो लाइटिंग सेटअप की बात करेंगे, तो वो आती है सबसे सस्ती और अच्छी, जो कि 50 वॉट की है और IP65 रेटिंग के साथ में आता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। IP65 रेटिंग के साथ में आता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो ये भाई एक ब्रिक लाइट है, जो कि हम लोग बैकग्राउंड में भी यूज़ कर सकते हैं, और एक तरीके से हम लोग रिम लाइट यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये एक जो एस टाइप का दिख रहा है ना, तो इसमें अभी फिल करने के लिए अगर हम लोग ऑन करेंगे तो ये कितना पर्सपेक्टिव काम करता है, तो ये आप देख सकते हो। ये ब्रिक लाइट है, जो कि काफ़ी बढ़िया आप लोग को मतलब कम बजट में मिल सकता है। तो भाई ये देखो अमेज़ॉन और ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो आपको ये लाइट समथिंग अप्रॉक्स 200-250 नहीं, समथिंग अप्रॉक्स 250 या 300 रुपये की मिलेगी। अगर आप अच्छे मार्केट में खरीदने जाओगे, जैसे कि अगर आप अच्छे मार्केट में खरीदने जा रहे हो यहाँ पे होलसेल या फिर ऐसी जगह यहाँ पे लाइटिंग, तो वहाँ पे आपको ये लाइट आपको 150 से 200 के बीच में मिल जाएगी। तो ये मैंने 150 रुपये की ख़रीदा है, हालांकि ब्रिक लाइट है। ऐसी मैंने 2 लाइटें खरीदी हैं, अगर आप देख सकते हो। तो एक मैंने एज आ रिंग लाइट यूज़ किया है। आपको सोचना ना भाई 150 रुपये में एक अच्छी लाइट मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर 150 रुपये में आपको मिल रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी ऑनलाइन आप देख सकते हैं 300 से 250 की अप्रॉक्स आती है।
तो इसी के साथ हम लोग एक रिमोट कंट्रोलर भी मिल जाता है। तो इसमें भाई देखिए ज़्यादा बटन तो नहीं काम करते, हालांकि 4-5 बटन मतलब 6-7 बटन है जो काम करते हैं, ठीक है। बाकी आप चेंज वगैरह कर सकते हो, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। 50 वाट की है, बढ़िया है। तो मैं भी कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। देखो भाई, हाइट तो भाई बड़ी मुश्किल में ये कवर नहीं कर पाती है। और ऐसे मैंने 2 खरीदी थी कि मैंने बंद कर दिया अभी। ये 2 लाइट का एक रिमोट से हो रहा है, ठीक है। वैसे मैंने 2 लाइट खरीदी थी। और अगर मैं ऑन करूँ, हाँ ये कुछ ऐसा है। अगर मैं रेड करता हूँ, हाँ तो कुछ ऐसा हो जाता है। ये येलो हो गया, ये हो गया ऐसा, कुछ ऐसा है। जैसे कि मैं ज़्यादातर ब्लू ही रखता हूँ। ब्लू टेंट्स भाई एकदम एज को बढ़िया तरीके से लाइट कर। एक तो बड़ी मुश्किल में काम नहीं करता भाई इतनी दूर से। तो हो गया भाई, इतनी देर में काम करता है। तो भैया ऐसा है, 150 रुपये में क्या ही लोगे यार, ठीक है। और प्लस भाई IP65 रेटिंग है, तो वाटर रेजिस्टेंस भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही ऐसी लाइट ऐसा बॉक्स आता है, ठीक है। मतलब इतने कम बजट में इतनी अच्छी लाइट मिल रही तो क्या ही चाहिए फिर। तो हमारा जैसे बजट कम है और अगर हमें और भी अच्छी मतलब एक्सेसरीज चाहिए लाइटिंग की, कुछ मतलब डेकोरेट करने के लिए, तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ना ये साइड में, तो ये हालांकि लैंप है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक ऐसा लैंप टाइप का आता है। तो ये मून लैंप है भाई, जो कि काफ़ी स्टैंड के साथ में मिलता है, जो काफ़ी अच्छा मतलब रोल करता है, वीडियोस में आप देख सकते हो। और इसकी अगर आप ऐसे टैप करोगे, ऐसे टैप करोगे तो मतलब कलर वगैरह भी चेंज होता है। मैंने भी ऐसा ही येलो टेंच पे लगा रखा है, तो ऐसा होता है भाई। बाकी अगर आप मतलब इसकी रेट की बात कर लीजिए, तो ये भाई अप्रॉक्स अगर मैं देखूँ फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे, तो समथिंग 1600 रुपये के समथिंग आता है भाई ये। तो ये मैंने भाई, अगर आप मानो नहीं तो ये मैंने 250 रुपये का खरीदा है। मतलब ऐसा हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है भाई। देखो 150 रुपये की मैंने 2 ब्रिक लाइट खरीदी, ठीक है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड में यूज़ कर सकता हूँ और अपने एज को भी यूज़ कर सकता हूँ एज अ रिम लाइट। और आपको मैंने ये लाइट तो बता दी, ये लाइट का सोर्स आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। या तो आप स्टिक लाइट यूज़ कर सकते हो, या तो आप सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हो। सॉफ्ट बॉक्स अप्रॉक्स भाई 10,000 मतलब बजट में होता है भाई, तो उतना तो नहीं जा सकते। बट अगर आप स्टिक लाइट यूज़ करते हो या फिर रिंग लाइट यूज़ करते हो, तो आप उतने में कर सकते हो भाई। तो ये भी काफ़ी कम बजट में मतलब अच्छा काम कर देती है। हालांकि हीटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है इसमें, और इन दोनों में भी होती है, ब्रिक लाइट में भी। तो वैसे तो करना पड़ेगा। और ये मुझे नहीं पता भाई कितने वाट की, बाकी काफ़ी बहुत तगड़ा मतलब तगड़ी मतलब दे सकती है आपको रोशनी। तो ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो ना, तो ऐसी मैंने 2 खरीदी थी, एक ये ब्लू है, एक ये येलो है। तो अब बात आती है, ये जो आप साइड में जो लाइन आप देख रहे हैं, ये एक झालर वाली लाइट है, जिससे कि हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके का LED स्ट्रैप जैसे होती ना, उसमें अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। और ये भी मैंने 150 रुपये में ख़रीदी थी, और ये भी काफ़ी बेस्ट है। और ये पीछे से एकदम टेप निकल जाता है और इसको चिपका सकते हो आप, एकदम बेस्ट है। इसके साथ अडेप्टर भी आपको लेना पड़ेगा, जो कि 12 वोल्ट का है और काफ़ी बढ़िया आपको लाइटिंग सेटअप जो दे देता है। तो ऐसा सेटअप करने के लिए तो आप जैसे कि इतना सब खरीद लिया, जैसे कि आपने 2 ब्रिक लाइट खरीद ली, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये भी इसका यूज़ है, ठीक है। और आप जो डायरेक्ट आपका जो लाइट का सोर्स है जो आपके फेस के ऊपर पड़ेगा, वो आपको अच्छा क्वालिटी में ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो गई आपकी ये इम्पोर्टेंट, आपको 2 ब्रिक लाइट 3 हो गई, ठीक है। आपको स्टिक लाइट जैसा आपको खरीद लेना है, ठीक है। तो हालांकि ये जो एक्सेसरीज़ थी जो मैंने मतलब छोटी छोटी बताई, ये हालांकि अप्रॉक्स 2000 तक मैंने समथिंग ख़रीदा था। और ये जो था समथिंग, ये अगर मैं स्टिक लाइट की बात करूँ तो 3000, 3500-4000 तक स्टिक लाइट आ जाती है। हालांकि ये सॉफ्ट बॉक्स है, कैसे आप लाइट की एक्सेसरीज अपने हिसाब से जो प्रोफेशनल तरीके से लेते हैं, ये हालांकि चीप लाइटिंग के हिसाब से है, कोई बात नहीं, आगे चल के हम ले लें ना। तो थोड़ा सा अगर लाइटिंग बेस्ट का मतलब वीडियो में बेस्ट करना है, तो लाइटिंग पे खर्चा तो होना ही होना है। अब बात हम लोग करते हैं कि हम लोग अदर लाइट कौन सी ले सकते हैं। देखिए भाई, आपके पर्पज़ के ऊपर है कि आप कौन सी लाइट ले सकते हैं, आपका काम कैसा है, ठीक है। आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप वीडियो बनाते हो, या फिर आप अलग अलग शूट्स करते हो, आउटडोर शूट्स करते हो, ठीक है, तो उसका अलग अलग पर्पज़ रहता है। ये हालांकि रूम की डेकोरेशन के हिसाब से ये बनाया गया है, ठीक है। अभी आप जो देखो, ये है लैम्प, जो कि 3D लैम्प टाइप का था, ठीक है, मून का। ऑनलाइन तो आप खरीद भी लोगे, ठीक है भाई,
ऑनलाइन आप खरीद लोगे बट इतने सस्ते में मुश्किल होना है मिलना। बाकी आप आउटडोर जाना है, ठीक है आपको। और जैसे कि मैंने बताया नहीं था कि अगर आप ऑफलाइन परचेज़ करते हो थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाता है और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने हालांकि इतने में बहुत कुछ ख़रीदा, अब जैसे जाना आना रहता है तो और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो मतलब इतना हुआ भाई, ठीक है। और मैंने भी बहुत सारी जैसे कि इस सॉफ्ट बॉक्स के अंदर जो डायरेक्ट लाइट पड़ती है उसका भाई माउंट भी लेना पड़ता है, ठीक है। और उसमें भाई कन्वर्टर भी लेना पड़ता है। बाकी मैं सब दिखा दूँगा कौन कौन से आइटम है। बाकी कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी अगर ऑनलाइन आपको चाहिए तो बाकी आप सब लिख के आप सर्च कर लेना, आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम लोग की साउंड क्वालिटी की। अगर आप रूम में बना रहे हो तो आप ऐसे डबल टैप की आवाज़ नहीं आती जैसे कि, तो वो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें तो हालांकि कम आ रही है। बहुत महंगी चीज़ें आती हैं जो रूम में लगाने से आपका साउंड क्वालिटी मतलब जो डबल टैप नहीं आता तो उसमें कम पड़ जाता है, तो ऐसा है, ठीक है। बट अगर आप कर रहे हो तो आप मतलब ऐसे कुछ पर्दे वगैरह भी लगा लेना इस साइड पे, ऐसे कुछ करके गद्दे वगैरह भी लगा लेना, तो उससे थोड़ा सा साउंड क्वालिटी मतलब जो टकराती है आवाज़ तो उससे कम हो जाएगा, ठीक है। आप बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो गई। लाइट एक्सेसरीज़ की बात कर लें तो लाइट एक्सेसरीज़ आपको ऐसे लेना और भी बहुत कुछ ले सकते। अगली बार हम लोग कुछ ऐसा लाइम टाइप का लेने वाले जो कि इस साइड में भी हम लोग रखेंगे, ठीक है। आप बात कर लेते हैं कितनी वॉट की। भाई ये जो थी ये 50 वॉट की है, ठीक है। ये 50 वॉट की ये हो गई, ठीक है। 2 बल्ब इसमें लगा रखे हैं मैंने, ठीक है, सॉफ्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि जैसे कि ये 50 वॉट की हो गई, ये 50 वॉट की हो गई। पीछे जो है ये भी समथिंग मुझे नहीं पता बट अप्रॉक्स में बता दो तो समथिंग तो 50 नहीं तो 30 वॉट की तो होगी भाई, ये पीछे जो लाइट जल रही है। बाकी लैम्प थोड़ा सा अच्छा दिखने में लग जाता है, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है। और बाकी ये लाइट बात कर लेते हैं, ये भी लाइट काफ़ी बढ़िया है जो आप साइड में देख रहे हैं। ये लाइट ब्लू कलर की, ये भी बहुत बढ़िया है। आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कौन सा आपको कलर चाहिए कैसा नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात हम लोग कर लें, अगर हम लोग जैसे कि ये भी कैनन R8 पे शूट हो रहा है वीडियो शूट, अगर इसको हम मोबाइल सेटअप में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा लगेगा, आइए देखते हैं कि मोबाइल सेटअप में इसको, हाँ तो चेंज करते हैं, ठीक है। और मोबाइल सेटअप पे आते हैं और देखते हैं कैसे रिजल्ट निकाल के देते हैं मोबाइल सेटअप के हिसाब से। और टी शर्ट बदलते हैं अपनी, कुछ अच्छा सा लुक डालते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, थोड़ा सा डार्क डाल देते हैं या फिर हल्का सा ऐसा कलर जो कि मतलब ज़्यादा आंखों पे देखने में ज़्यादा ब्राइट मत लगे, ठीक है। तो आ जाओ फिर चेंज करते हैं कपड़े और मोबाइल का सेटअप करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मोबाइल सेटअप में और कैमरे के सेटअप में क्या डिफरेंस आ सकता है ऐसी लाइटिंग के साथ। तो भाई सबसे पहले ये आपको रखना है फोकस, आपको लॉक करके रखना है, ठीक है। तो अदर आप एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो बट मैं भी प्रो मोड यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा मुझे ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है, बस खाली फोकसिंग का थोड़ा इशूज़ था। तो अब बेबी मैं 4K एज अ 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ और इस टाइप मेरी लाइट पड़ रही है, ठीक है। अब सेटिंग तो मैंने बता दी आपको सारी, ठीक है। और सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप वीडियो शूट कर रहे हो तो एक या दो मतलब जब भी आप वीडियो शूट कर रहे हो, एक दो वीडियो शूट कर तो पूरे जैसे आप बैठे हो, ठीक है, एक वीडियो शूट कर रहे हो तो जितना भी हो सके एक दो बार में वीडियो पूरी ख़त्म करने की कोशिश करना। तो वैसे भी हो सकता है कि कोई एक्सपोजर जैसे आपने किया, छेड़छाड़ किया, तो वैसे भी कुछ हो सकता है, ठीक है। मतलब वैसे आपको लाइटिंग कंडीशन नहीं मिल सकती है भाई, ऐसा ऐसा कैमरे में नहीं काम करता। बट आपको वाइट बैलेंस वगैरह सब शूट भी कर लेना है। जितना आप हार्ड रखोगे येलो टोन में जाएगी और जितना आप लो में रखोगे। हम लोग बात कर लेते हैं कि मोबाइल सेटअप से और कैमरे के सेटअप से इतना अंतर क्यों हुआ, ठीक है। सबसे पहले बात कर लिए वाइट बैलेंस की, तो वाइट बैलेंस मैंने सेट किया हुआ था, ठीक है। और बात रही इनडोर की लाइट की, ठीक है। तो अभी ये पूरा अंधेरा हो चुका है, ठीक है, रात हो चुकी है और मैं जो शूट कर रहा था दिन में तो काफ़ी लाइट्स आ रही थी ऊपर से शीशे से, तो ऐसा फ़र्क पड़ा। और कॉन्ट्रास्ट वगैरह के भी इशू रहता है, तो एडिटिंग वगैरह में सही कर देंगे, सब कुछ एडिटिंग में सही करने की कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ मैच कर जाए। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना ज़रूर, और कैसी लगी हमारे मोबाइल की सेटअप बताना ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली बेस्ट तरीक़ों से बढ़िया मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।